शांति 11 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा खुश रहने के लिए बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सरलता का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से हम इसे धारण करें। तो सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। तो इस आधार से हम खुद को देखते जाएं। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। फिर और कैसा होता है? सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। तो अब हम इस पर चिंतन करते हैं और देखते हैं कि हम कितने सरल हैं। तो यह तो हम जानते हैं कि जितना हम सरल अर्थात इजी नेचर के होंगे, सहज भाव से रहेंगे, तो अंदर से सदा हल्के व हर्षित रहेंगे। लेकिन अब कैसे पता चले कि हम सरल हैं या नहीं है? तो पहली बात जो कहा भी जाता है कि चेहरा मन का दर्पण होता है, अर्थात जैसी स्मृति वैसी स्थिति चेहरे से, चलन से दिखाई पड़ती है। इसलिए अगर हमारा मन उलझन, शिकायत, ईर्ष्या, तनाव आदि में होगा तो वही चेहरे से, व्यवहार से दिखाई देगा। और जितना हम अंदर से सरल अर्थात सुलझे हुए होंगे, शांत होंगे, हर किसी को सहज क्षमा करने वाले होंगे, हमारे मन में सभी के लिए शुभ कामना, शुभ भावना के संकल्प होंगे, तो वही हमारे चेहरे से, नैनों से, व्यवहार से जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उन्हें अनुभव होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और हम उन्हें समझाने के निमित्त हैं, तो जितना हमारा अंदर से सरल स्वभाव होगा तो चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई देगी, बल्कि आत्मिक प्यार का, सम्मान का भाव होगा। बोल में मधुरता होगी, कभी भी मुख से बुरे वचन नहीं निकलेंगे। साथ ही दूसरों को हमारे द्वारा शिक्षा के साथ साथ उस प्यार का व शक्ति का भी अनुभव होगा। तो इस प्रकार से हमें खुद को चेक करना है। अब फिर दूसरी बात, सरलता अर्थात सच्चाई और पारदर्शिता। तो अगर हमारे अंदर सरलता है, सहजता है, सच्चाई है, तो मन सदा हल्का रहेगा। जो हमारे अंदर होगा वही बाहर बोल में, व्यवहार में स्वतः छलकेगा। क्योंकि अंदर में कोई छिपाने की या बनावट करने की या दोहरेपन की भावना नहीं रहती है, कोई कपट या चालाकी नहीं होती है। और इसके विपरीत अगर दिल में हमारे कुछ और है और बोल हम कुछ और रहे हैं, तो अंदर में जटिलता आती जाएगी। क्योंकि सदा फिर खुद को संभालना पड़ता है कि जो मन में है वह बाहर न दिखे या बोल में ना आ जाए। जैसे कि अगर अंदर में नाराजगी है और हम ऊपर से प्यार दिखाएं, या हम किसी के घर नहीं जाना चाहते हैं तो भी हम कहें कि हाँ हम जरूर कोशिश करेंगे, तो ऐसी सभी बातें अंदर में भी जटिलता व बोझ लाती है और इससे संबंध भी जटिल बन जाते हैं। लेकिन इसमें हमें खास बात यह ध्यान देनी है कि सरलता का अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे मन में आया
वही हमने तुरंत बाहर बोल दिया, क्योंकि सरलता में विवेक भी आता है। तो हमें सम्मान पूर्वक स्पष्ट अपनी बात को कहना है। और अगर अंदर की स्थिति ठीक नहीं है तो हमें पहले वह अंदर की स्थिति को ठीक करना है, जिससे कि हमारे अंदर की श्रेष्ठ स्थिति वही बाहर छलके। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी सेवा में हमें कुछ ठीक नहीं लगता है, तो अगर हमारे अंदर सरलता है, फिर हम पीठ पीछे बातें करके वातावरण नहीं बनाएंगे, बल्कि सहजता से सम्मान पूर्वक बालक सो मालिक बन अपनी बात बड़ों को स्पष्ट करेंगे। फिर तीसरी बात, तो इस प्रकार से अंदर और बाहर एक समान बनना है। फिर तीसरी बात, जितना अंदर में हमारा सरल स्वभाव होगा तो हम अहंकार से मुक्त होंगे, कि ऐसा नहीं कि मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, लेकिन अपनी बात को भी रखेंगे और दूसरों की बात को भी सम्मान पूर्वक सुनेंगे। साथ ही हम स्वार्थ से मुक्त, मान शान की इच्छा से परे, निर्माण चित्त, विनम्र भी होंगे। जैसे कि अगर किसी कार्य के लिए हमें श्रेय नहीं भी मिलता है, तो अगर अंदर में सरलता है तो स्थिति हलचल में नहीं आएगी कि मैंने किया पर मुझे सम्मान नहीं मिला, लेकिन मुख्य ध्यान सेवा पर होगा, प्रशंसा पाने पर, या सेवा से कोई स्वार्थ सिद्ध करने का नहीं होगा। तो इस प्रकार से जैसे शरीर में जकड़न हो जाती है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर की जकड़न को खत्म करना है और रूहानी अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा सहज व सरल बनना है, जिससे हमारे अंदर हर्षितता, मधुरता वह स्वतः आती जाएगी और संबंध भी सहज व मधुर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सरलता के द्वारा हमें सदा हर्षितता के गुण को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।